यूजी के एग्ज़ाम तो हो गए, बट एग्ज़ाम होने के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है रिजल्ट्स में। यूजुअली कुछ रिकॉर्ड्स कहते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कहीं किसी स्टेट के साथ, कहीं किसी बच्चे के साथ, जिससे नीट यूजी के रिज़ल्ट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और बहुत सारे लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ जो होती है वो दाव पर आ जाती हैं। सिमिलरली इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाँ ठीक है, पिछली बार जितना बुरा नहीं हुआ, लेकिन इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसका नतीजा नीट यूजी के रिज़ल्ट पर पड़ेगा। वो क्या हुआ, क्या मैटर क्या है, क्या सोल्यूशन क्या निकला है, वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी खबरें। यूजीसी के हर बात कोमल मैम के साथ। नीट एग्जाम क्लियर हो गया है, क्वालिफाई करना चाहते हो, और अगर क्योंकि आंसर की से भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, रिजल्ट्स की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। अगर आप एमबीबीएस के लिए अप्रोच कर रहे हैं या मेडिकल में किसी और कोर्स के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ आपको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। देखो अल्टीमेटली क्या मैटर था, 23 दिनों से इंतजार कर रहे हैं 2000 स्टूडेंट्स नीट यूजी रिजल्ट्स को लेके। अब 29 मई को नज़र सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा फैसला। ये जो नीट इंदौर में जो सुनवाई हो रही है वो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए हो रही है। हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में नीट यूजी रिजल्ट्स के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई है। इनमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सॉलिसिटर तुषार मेहता जी वर्चुअल उपस्थित हुए और समय मांगा। मामले में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 29 तारीख दी है। दावा किया जा रहा है कि हाई कोर्ट का निर्णय जो भी आए, दूसरा पक्ष इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएगा। इस स्टूडेंट में 2000 स्टूडेंट से ज़्यादा वहाँ पे एग्ज़ाम दिया था इंदौर में। 14 जून तक रिजल्ट घोषित करना है। ऐसे में 3 सप्ताह भी नहीं बचे। और ये जो मामला है, ये मामला क्या है, पहले थोड़ा सा मामले को देख लेते हैं। मामला क्या था कि 4 मई को एग्ज़ाम हुआ था जिसमें कि तेज़ आंधी और बारिश से बिजली गुल हो गई थी। इंदौर के 11 परीक्षा केंद्रों पर उस चीज़ का प्रभाव पड़ा था। हाई कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगाई है कि हमें पहले उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के दो। एनटीए ने से 19 मई तक जवाब मांगा जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ था। अगली सुनवाई 22 मई तय हुई थी, लेकिन अब 29 मई हो चुकी है। 22 मई को तुषार मेहता जी ने कोर्ट में पेश किया था। सुझाव हुआ था कि इंदौर में 24 क्षेत्रों में जो छात्रों के लिए कमेटी बनाई जाए। अगली सुनवाई 26 में निर्धारित हुई थी। 26 मई को जो फैसला हुआ था वो हुआ था कि अगली सुनवाई 29 को होगी। मतलब ये वाला वो काम हो गया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख ही मिलती आई है, लेकिन फैसले नहीं होते आए। 4 मई से 26 मई तक क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ों को देखेंगे। 4 मई को तेज आंधी तूफान आया जिसमें 11 सेंटरों में एग्जाम्स जो हुआ वो इफेक्ट हुआ। कुल जो स्टूडेंट्स थे 600 स्टूडेंट्स थे। तब कई सेंटरों के प्रभावित स्टूडेंट्स अपनी अपनी पीड़ा लेकर, व्यथा लेकर रोष करने लगे। एक उन्होंने अपनी उस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाई। 15 मई को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। 19 मई तक जवाब पेशा किया गया। ठीक है, तो साथ ही यह माना गया कि कई सेंटरों में 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक लाई गई थी। देखो हर एक अलग अलग कंक्लूज़न आते हैं, हर एक अलग अलग मतलब बच्चों की बातें आती हैं, कैंडिडेट्स की बातें आती हैं। 22 मई को फिर सुनवाई हुई। तब उन्होंने बोला कि 50 से तब याचिका जो थी, जो बच्चे आए थे वो 50 से ज़्यादा हो गई थी। इसमें उज्जैन की 5 से ज़्यादा याचिकाएं थी। एनटीए की तरफ से भारत सरकार के सॉलिसिटर तुषार मेहता पेश हुए और कहा इंदौर में जुड़े 24 सेंटरों के स्टूडेंट्स के मामले में एक कमेटी गठित की जाए। अभी भी कोई कंक्लूजन निकला नहीं है। अभी भी यही है कि 29 मई को अब सुनवाई दोबारा होगी। 29 मई को कंक्लूड किया जाएगा कि अल्टीमेटली इस रीज़न का क्या कंक्लूजन है। आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं इस चीज़ों को लेके। एंड आप अपना क्या पॉइंट रखना चाहते हैं प्लीज़ आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।